और अब बात दिल्ली की। दिल्ली के एक दिल्ली हाट में आदि महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसका उद्घाटन केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा और भगवान बिरसा मुंडा के पोते सुखराम मुंडा ने किया। इस दौरान ट्राइफेड में एमडी भी मौजूद रहे और ट्राइफेड की ओर से 16 से 30 नवंबर तक दिल्ली हाट में इस महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इसके जरिए जनजातीय समुदाय के शिल्प और संस्कृति से भी लोगों को परिचित कराया जाता है। आदिवासी मामलों के केंद्रीय मंत्री हमारे साथ में हैं अर्जुन मुंडा जी। सर, आज बहुत अच्छा लग रहा है। जल, जंगल, जमीन, इन मुद्दों पे अब देशव्यापी चर्चा हो रही है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, जल, जंगल, जमीन स्वतंत्रता संग्राम में भगवान बिरसा मुंडा का एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जहां है, वह देश के विविध क्षेत्रों में जो आदिवासी समुदाय है उन्होंने बहुत बलिदान दिया है। बहुत सारे लोग, तेलगा खड़िया है, तो योद्धाओं की एक बड़ी श्रृंखला, बड़ी संख्या है। तो उसके बदौलत जो स्वाधीनता मिला है उसका आनंद तभी होगा जब यह समाज ऊपर उठ करके आत्मनिर्भरता के दिशा में आगे बढ़े। तो उसी कड़ी में यह आयोजन हो रहा है और मैं समझता हूँ कि यह जो श्रृंखला है, आजादी का अमृत महोत्सव, जनजाति गौरव दिवस और ये आदि महोत्सव, धरती आवा, जिसमें मैं समझता हूँ कि भगवान बिरसा मुंडा को सही श्रद्धांजलि हम तभी अर्पित कर पाएंगे जब उनके उस सपनों के साथ किए गए लड़ाई को हम अपने जीवन में आत्मसात करते हुए संकल्पबद्ध होंगे और संकल्प से सिद्धि तक के लिए आगे बढ़ेंगे। जल, जंगल, जमीन और आदिवासी मामलों पर बाकायदा यहाँ पर एक राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। तो यहाँ पे देखा जा सकता है तमाम जो यहाँ पर लोग पहुँचे हैं और आदिवासी मामलों के जो से जुड़े हुए जो तमाम जो मंत्री हैं और अधिकारी हैं वो यहाँ पे पहुँचे हैं। निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि इन तमाम मसलों पर किस तरह से आदिवासी समाज को और आगे बढ़ाना है, इस मामले पे भी चर्चाएं की जा रही हैं। वीडियो जर्नलिस्ट योगेंद्र के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18 दिल्ली। और गोड्डा के सूंढबाड़ा पंचायत के 12 तांड में हाथियों का उत्पात जारी। हाथियों ने कई घरों को तहस नहस कर दिया। गांव में दहशत का माहौल है और गांव के सभी लोग छत पर ही सोते हैं। पिछले 15 दिनों से हाथी ने करीब आधे दर्जन घरों को तोड़ दिया और वहीं 3 लोगों की जान भी जा चुकी है। इधर वन विभाग की टीम लगातार गांव में कैंप कर रही है। साथ ही ग्रामीण हाथी को गांव से दूर करने के लिए रात भर जगे हुए हैं, आग भी जला रहे हैं और बावजूद इसके हाथी पिछले 4 दिनों से हर शाम गांव में आ रहा है। और गांव का जायजा लिया हमारे सहयोगी गौरव झा ने। तो हाथी करना चले देख लो इधर से। अच्छा, क्या क्या नुकसान हुआ आपका? गेहूं, मक्का, चावल पूरे खा गए थे सर। पूरा खा गया? घर भी तोड़ा है? कुछ भी ना, पंखा पंखा सब तोड़ दिए थे। इसी में है, लेकिन अभी तक हम लोग ढूंढ नहीं पाए हैं। हम लोग लगभग अभी जंगल में 250-300 आदमी के आसपास गया हुआ है। ग्रामीण भी हाथी से थोड़ा दहशत में रहता है, इसलिए अभी गया हुआ है। पिछले 15 दिनों से हाथी का आतंक गोड्डा के अलग अलग प्रखंडों में देखा जा रहा है। पहले सुंदर पहाड़ी और उसके बाद अब गोड्डा प्रखंड के सूंढबाड़ा पंचायत में हम हैं और सूंढबाड़ा पंचायत के 12 ताड़ ये गांव है और वह तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं किस तरीके से हाथी ने घरों को तोड़ा है। ये एक घर नहीं, इस तरीके से 3 से 4 घर ऐसे हैं जहां हाथी का आतंक रहा है और पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त कर दिया है घरों को। उससे पहले ये तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं कि ये पांव के निशान हाथी के हैं और इसी रास्ते से हाथी यहाँ
यहाँ तक आया था। जिस तरीके से ग्रामीणों ने बताया है कि इससे पहले भी 2 से 3 दिन तक हाथी इस गांव में आया था और अलग अलग घरों को तोड़ा था, लेकिन कल बीते रात जो है हाथी इस गांव में आया और करीबन 3 से 4 घरों को तोड़ा है। हालांकि इस हाथी के द्वारा बताया जा रहा है कि लंबी दूरी तय कर ये हाथी आ रहा है और अब तक करीबन 33 से 35 आदमी की मौत इस हाथी की वजह से हो गई है। और गोड्डा जिले की अगर हम बात करें तो सिर्फ 3 लोगों की मौत जरूर यहां हुई है, 1 लोग अभी घायल है। तो गांव में जो है यहां दहशत का माहौल है। देखना होगा कि किस तरीके से वन विभाग अब इन तमाम चीजों पर कंट्रोल करती है और यहां से हाथी को नियंत्रण करती है। गौरव झा, न्यूज़ 18, गोड्डा।